हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका दिन? आज कुछ ना कुछ जरूर आपने अच्छा अर्न किया होगा अपने लेवल से। अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ पैसा आज मार्केट में दिया है। और ठीक ठाक मोमेंटम था प्रीमियम में भी। कुछ टाइम साइडवेज हुआ था 1-2 घंटे, लेकिन उसके बाद यूएस ट्रम्प साहब अपने पता नहीं क्या करके मानेंगे, समझ नहीं आ रहा। और यूएस उसने चाइना के ऊपर 245% का जो टैरिफ इम्पोज कर दिया है। और इसी तरह से मतलब अब रीजन है, मार्केट में मूवमेंट आ रहा है 10 दिनों से। आप देखोगे कभी तो हाई हो जाता है टैरिफ, कभी इम्प्लीमेंट, कभी पॉज। तो ये सारा बेसिकली मार्केट न्यूज बेस्ड चल रहा है। अब आप दूसरा देखो, आज इंडिया विक्स में दोस्तों, इंडिया विक्स में आज गिरने की मतलब कोशिश की। इंडिया विक्स गिर गया सुबह सुबह। उसने अपना एक स्टेबल पॉइंट बनाने की कोशिश की, यहाँ पे आने की मतलब ये था कि एक 14 पॉइंट 13.5 के आसपास आता तो एक स्टेबल मूव जो होते हैं मार्केट में वो आने चालू हो जाते हैं। अब जैसे ही न्यूज़ आया चाइना ऑफिशियल की तरफ से, फिर ये दोबारा पंपों के ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों इसका अभी भी आप मान के चलो कि मोटा मोटा अभी भी 3-4% जो 5% का खतरा है, मतलब 1.5 पॉइंट या 2 पॉइंट का अभी भी जो इंडिया विक्स है वो डाउन जब तक नहीं होता तो एक अच्छे मतलब मोमेंटम अपन या स्मूथ मोमेंटम नहीं देख सकते। अब इसमें क्या है, स्पाइक आ जाते हैं। स्पाइक देखिए ऑप्शन बायर के लिए अच्छे हैं, लेकिन उसका दूसरा रीजन रहता है कि अगर कोई कॉल साइड रहता है, पुट साइड स्पाइक आ गए तो मुश्किल। अगर कोई पुट साइड बैठा है, कॉल साइड स्पाइक आ गया तो मुश्किल। तो इंडिया विक्स का भी मेजर रोल रहता है दोस्तों। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो में डिस्कशन कर लेते हैं। कल है अपनी निफ्टी 50 की एक्सपायरी, उसके बाद फिर लॉन्ग वीकेंड चालू है अपना। फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है, तो सीधा जाके मंडे मार्केट खुलेगा। तो कल बेसिकली इनको प्रीमियम भी एडजस्ट करने हैं और बाकी चीज़ें भी देखनी है। अब दोस्तों मैं एक्चुअली अगर आपसे बोलूं कि ये एक्चुअली इसका वीकली जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट पे चल रहा है। डिस्काउंट पे मतलब वो सस्ता चल रहा है इंडेक्स से या स्पॉट से 50 पॉइंट। तो जिस तरफ फ्यूचर होते हैं मैक्सिमम मार्केट का रुख उस साइड होता है। या तो मैं ये बोलूं कि फर्स्ट 1 आवर्स मार्केट बीरिश रहेगा, उसके बाद बुलिश होगा। 50 पॉइंट जब तक वो एडजस्ट नहीं हो जाते, उसमें क्या होगा कि कल जैसे ये निफ्टी के स्पॉट को या तो ऊपर लेके जाएंगे तो कॉल के प्रीमियम में आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा, या अगर ये फ्यूचर को नीचे लेके आएंगे तो आपको पुट के प्रीमियम में मूवमेंट नहीं दिखेगा। 50 पॉइंट की एक रेंज है, उसको आपने ध्यान रखना है। किस तरह क्या मोमेंटम होगा कल मार्केट में वो कल सुबह देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरा ये जो लेवल है 23,566 का, ये लेवल को जरूर टच करेगा मार्केट। हाँ, इसको टच करके हो सकता है 50-70 पॉइंट और ऊपर जाए, 600 तक चला जाए मार्केट, 640-50 तक चला जाए। उसके बाद रिजेक्शन ले ले या यहीं से रिजेक्शन ले ले। तो चलिए हम कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। कल का अपना क्या रहने वाला है, कल के लिए हम सेंसेक्स का इंडेक्स एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद निफ्टी 50 का इंडेक्स एनालाइज कर लेते हैं। उसके दो प्रीमियम एनालाइज कर लेते हैं जो हीरो जीरो के लिए काम करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं दोस्तों सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स में आपको करना क्या है, सेंसेक्स में आपको ध्यान रखना है दोस्तों ये वाला लेवल। अगर ये मार्केट गैप डाउन होता है तो 76,836 का लेवल आपको रखना है ध्यान। अगर यहां से सपोर्ट लेता है फिर ये प्रीमियम यहां तक या इंडेक्स यहां तक जाएगा, अपना पहला टारगेट रहेगा 77,490 और दूसरा 70 पॉइंट का रेंज है। दूसरा टारगेट अपना 77,560 और तीसरा टारगेट अपना है 78,236। अगर ये यहां से सपोर्ट नहीं लेता तो ये यहां से सपोर्ट लेगा 76,960 से, यहीं से घूम जाएगा। यहां से आपको अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अपसाइड के हम ये 3 टारगेट लेके जा सकते हैं कल के लिए। और डाउन साइड हम किस तरफ क्या करेंगे, डाउन साइड का हमारा प्लान है कि ये इसके नीचे को कैंडल क्लोज करता है 76,836 के नीचे, तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 76,436 का। और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा दोस्तों सेंसेक्स में, वो रहेगा
76,437 का पहला टारगेट अपना 76,436 हो गया, दूसरा हो गया 75,807 और थर्ड टारगेट अपना 75,400। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, 76,836 के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो चलिए अब निफ्टी का इंडेक्स का एनालाइज कर लेते हैं। देखो दोस्तों, निफ्टी कल वाली रेंज में एक्चुअली बहुत आज घूमने की कोशिश की, कल का लेवल भी इसने नहीं तोड़ा, बहुत टाइम इसके अंदर टाइम स्पेंड करता रहा। लेकिन अगर आप देखोगे प्रीमियम में मूवमेंट ठीक थी, प्रीमियम में मूवमेंट ठीक थी, मतलब प्रीमियम ने सुबह भी पैसा डबल करवाया, अगर आप देखोगे कॉल के प्रीमियम ने, तो ठीक ठाक मोमेंटम था। हमारा कल का व्यू भी था कि हम बुलिश हैं, और अपना कल का व्यू भी हमारा जो है बुलिश साइड ही है। हो सकता है इनिशियली पहले घंटे हम बीरिश रहे, उसके बाद बुलिश हो जाए। अगर हम पहले घंटे बीरिश नहीं रहते हैं तो हम लास्ट वाले 1-2 घंटे में बीरिश होके जाएंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये फ्यूचर को एडजस्ट करके जाएंगे। आगे एक्सपायरी है कल, उसको एडजस्ट करना ही करना है इनको। तो चलिए अपन निफ्टी का देख लेते हैं, अपसाइड का क्या प्लान करना है दोस्तों हमें। अब निफ्टी का है दोस्तों, अपने को चाहिए इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, मॉर्निंग गैप अप होता है 23,460, 23,460 के ऊपर। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 23,566। अब इस लेवल को दोस्तों मैं बार बार क्यों 3-4 दिन से आपको बोल रहा हूँ, ये नोट कर लो, ये ऐसा लेवल है दोस्तों, ये आपका गेम चेंजर लेवल है। इससे 50 पॉइंट ऊपर जाए, 70 पॉइंट ऊपर जाए, 80 पॉइंट ऊपर जाए, ये रिजेक्शन लेगा जरूर। यहाँ से रिजेक्शन लेगा या यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा अगर इसने ऊपर जाना हुआ, अदरवाइज ये मार्केट को यहाँ से गिरा देगा। 50 पॉइंट ऊपर नीचे का आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये मैं देख रहा हूँ 23,566, आप 23,600, 23,650 के लेवल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आसपास रिजेक्शन लेगा। क्योंकि इमीडिएटली या तो अगर रिजेक्शन लेगा तो एज अ इट इज आपको यहाँ कैंडल बना के देगा, ऐसे करके काइंड ऑफ, इसका मतलब काइंड ऑफ इसको बोल सकते हैं, या तो एक हैंगिंग मैन बना देगा या इन्वर्टेड हैमर बना देगा यहाँ पे, या मतलब एक मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार काइंड ऑफ बना के देगा। तो ऐसा आपको फॉर्मेशन देगा ये यहाँ नीचे जाने के लिए। तो अगर ये यहाँ पे ओपन होता है दोस्तों कल के दिन के लिए, हमारा पहला टारगेट रहेगा 23,566, दूसरा टारगेट रहेगा 23,821 और थर्ड टारगेट रहेगा 23,867। और डाउन साइड के लेवल दोस्तों हमें कब ध्यान रखने हैं, कब हम डाउन साइड की तरफ अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, तो उसके लिए है 23,400 का लेवल है। इसके नीचे अगर ये कैंडल क्लोज कर देता है पहली, अगर गैप डाउन होता है, तो हम पहला टारगेट अपना लेके चलेंगे 23,320 का। बट टारगेट सिर्फ 80 पॉइंट का है, लेकिन अगर बाई चांस इसके नीचे ये कैंडल क्लोज करने में कामयाब हो गया तो आपको ये 400-500 पॉइंट नीचे की रैली दोस्तों दिखा देगा। तो ये अपना टारगेट है 22,857 के आसपास, आपको ये टारगेट दूसरा देके जाएगा, और थर्ड टारगेट 22,800 के आसपास आपको दिखा के जाएगा। तो चलिए अब कल के प्रीमियम कौन कौन से रहेंगे जो अपन वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। देखिए, एक तो आप जो मैंने कल प्रीमियम एनालाइज करके दिए थे निफ्टी के, वो भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, वो भी मतलब ठीक है, प्रीमियम अच्छे दिख रहे हैं। और दूसरा ये जो कॉल का या पुट का, दोनों का, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कोई और प्रीमियम भी मैं आपके लिए एनालाइज कर देता हूं, क्योंकि इसने आज पूरा दिन ट्रेड किया, फिर भी चलिए पहले मैं पुट का कर देता हूं, कॉल का कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये है 23,400 का कॉल है। अब आप देखिए आज किस तरह का स्ट्रक्चर बना मार्केट में। बाय ऑन डिप था, हर लेवल मैंने कल बताया था बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा, बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा। आज मार्केट ने बाय ऑन डिप ही किया। अगर आप सुबह अगर ये लेवल देखोगे, इस प्रीमियम में भी, अगर कॉल के प्रीमियम में भी आप देखोगे, तो अगर यहां से भी अपन देखते हैं कि ये 45 से ऑलमोस्ट आपका पैसा 99 पैसा डबल करवाया इसने, इस लेवल से भी आपका ऑलमोस्ट पैसा डबल करवाया। अगर आप यहां से भी अपनी एंट्री प्लान करते हैं 40 मतलब 80 की रुपीज के आसपास से, तो भी आप 30-40 पॉइंट, इसके 20-30 पॉइंट आप बड़े इजी तरीके से इसको कैप्चर कर सकते थे। तो चलिए कल के लिए प्रीमियम हमारे हैं दोस्तों, पहला है 23,400 का कॉल है,
अब दोस्तों इसको क्या करना है, सबसे पहले 93 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करना है। 93 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, पहला डबल के लिए टारगेट के लिए जाएगा ये ऑलमोस्ट 1474 या 75 के आसपास। फिर 231 तक ट्राई करेगा और ये रिजेक्शन लेगा 293 से जाके। 293 इसका थर्ड टारगेट है। बाई चांस मान के चलो ये 293 के आसपास कंसोलिडेट करने लग जाता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लग जाता है, तो ये वाला टारगेट अपने को बहुत इजी देके जाएगा, शूटअप कर देगा मतलब प्रीमियम। अगर यहाँ स्पेंड करके एक दो कैंडलों में आप देखोगे ये प्रीमियम आपको टारगेट देगा। तो अब ये रिवर्स कहाँ से हो सकता है दोस्तों, इसका रिवर्स देखिए, उसका ये अभी बंद हुआ है 74 पे, या तो ये जहां से इसने आज अपना सपोर्ट लिया 34 से 30 और 35 का लेवल आप ध्यान रखना, ये आप यहां से सपोर्ट लेता है तो यहां से ये अच्छा घूमेगा दोस्तों यहां तक के लिए एवरेज, मतलब मिनिमम टारगेट तो ये देके जाएगा ये वाला, और ये यहाँ से दूसरा टारगेट आपको ये देके जाएगा अगर ये 34-35 से या 30 रुपीज के आसपास ये घूमता है। तो इसका हीरो जीरो एक लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों, वो है 15 रुपए का। 15 रुपए का लेवल है, 15 से 35 रुपए के लेवल तक कल इसका हीरो जीरो रहेगा। तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा, इसका हीरो जीरो लेवल 15 से 35 रुपए का। कल अगर ये प्रीमियम कभी भी 15 रुपए पे आए या 14 रुपए पे आए, 13 रुपए पे आए, तो आप इसमें एंट्री बना के अपना एक दो पॉइंट का एसएल रख के आप अपना इसमें एंट्री बना, पहला टारगेट के लिए 35 का और दूसरा फिर आपको ये टारगेट दे जाएगा 60-67 के आसपास। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी पुट का प्रीमियम कौन सा वो भी देख लेते हैं दोस्तों। पुट का प्रीमियम है 23,450 का पुट है। अगर आप नॉर्मली देखोगे इस पुट का प्रीमियम, अगर टाइम वैल्यू की बात करें कॉल और पुट में, तो कॉल में टाइम वैल्यू बहुत कम है, जो कॉल के प्रीमियम है उसमें टाइम वैल्यू बहुत कम है, लेकिन पुट के प्रीमियम में टाइम वैल्यू थोड़ा ज्यादा है। अब अगर बात करते हैं कि कल को मार्केट गैप अप हो जाता है, तो दोस्तों ये प्रीमियम फिर डायरेक्ट आपको 55, 50, 53, 57 इस लेवल के आसपास से आके आपको घूमता हुआ दिखेगा ये प्रीमियम। इसके नीचे फिर आप ट्रेड मत कीजिएगा इसको, इसका मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा कि इसके नीचे के कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, या इसका कोई बॉटम अच्छा क्रिएट हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, तो मैं आपको वो लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा। तो अब 56 अगर ये मार्केट गैप अप होता है तो ध्यान रखिए पुट का प्रीमियम है, यहां से ही ये सपोर्ट लेगा, 3-4 पॉइंट ऊपर नीचे बफर करके चलिएगा, यहीं से सपोर्ट लेगा और यहीं से आपको अच्छी एंट्री देके जाएगा। अब इसके लिए पहले प्लान करते हैं कि मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम किस सिचुएशन में इसको प्ले करेंगे। तो पहला है कि ये मार्केट होता है गैप डाउन और ये प्रीमियम खुलता है 150 के ऊपर, पहली कैंडल 5 मिनट की अगर ये 150 के ऊपर खुलता है तो पहला टारगेट अपना 208 का, दूसरा टारगेट अपना 313 का, और 313 के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करने में कामयाब हुआ किसी केस में, तो आप ये लगा लो यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा, वैसे तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया दोस्तों 313 के ऊपर, तो आप ध्यान रखिएगा ये अगला इसका खाली रूम है, 500 रुपए का टारगेट आपको बड़ा इजी ये देके जाएगा कल के लिए। तो अब इसका ये रिवर्स कहां से हो सकता है दोस्तों, अब मैं मान के चल रहा हूं कि ये 56 के लेवल से नहीं रिवर्स होता, मान के चलो यहां से रिवर्स नहीं होता। तो दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कल की मार्केट ऐसी होगी कि अगर ये बाई चांस 40 रुपीज आया मान के चलिए, तो ये 40 रुपीज से हैमर बना के इसके ऊपर क्लोज करेगा यहां पे ऐसे, तो इस तरह का मोमेंटम क्रिएट करेगा ये प्रीमियम। कल आपको बड़ा वाइसली प्ले करना है अगर आप कल इस प्रीमियम को देख रहे हो, या आप जो मैंने कल के प्रीमियम एनालाइज किए थे वो भी देख सकते हो। तो दोस्तों कल अपना थोड़ा व्यू फिर बुलिश है, तो आप इस लेवल को जरा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस लेवल के आसपास प्रीमियम ये इंडेक्स जरूर जाके आएगा, अपना प्लान ये आप करके चलिएगा 23,566। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप प्लीज़ इस पे कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।